नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अजीब सी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहेली ये है, हम सब जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में जिंदा हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और हमारे पास एक स्रोत है जो एक बहुत बड़ा दावा करता है। वो कहता है कि ज्यादातर लोग बस जीने का अभिनय कर रहे हैं, जीवन के असली राज से पूरी तरह अनजान। तो चलिए इस गहरी और थोड़ी बेचैन करने वाली बात की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल, और ये पहेली सुलझाने की यात्रा, जैसा स्रोत बताता है, एक दिलचस्प मोड़ से शुरू होती है। अच्छा। वो कहता है कि जीवन को जानने का पहला कदम कोई किताब पढ़ना नहीं है या किसी को सुनना भी नहीं। तो फिर क्या है? ये एक गहरी भीतरी बेचैनी से शुरू होता है, एक प्यास। एक प्यास। हाँ, और आज की हमारी पूरी बातचीत इसी यात्रा के 4 पड़ावों पर होगी। पहला है आकांक्षा, यानी वो प्यास। ठीक है। दूसरा मार्ग, यानी उस प्यास को बुझाने का रास्ता। तीसरा द्वार, वो दरवाजा जहां से सत्य में झांका जा सकता है। और आखिर में प्रवेश। ठीक है, तो आकांक्षा या प्यास से शुरू करते हैं। ये सुनने में बड़ा आध्यात्मिक सा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? स्रोत में बुद्ध की एक कहानी है, शायद वो इस बात पर कुछ रोशनी डाल सके। हाँ, और ये कहानी बड़ी कमाल की है। एक आदमी बुद्ध के पास आता है और लगभग शिकायत के अंदाज में पूछता है। क्या पूछता है? वो कहता है, आप इतने सालों से सिखा रहे हैं, हजारों लोग आपको सुनते हैं, बताइए तो कितनों को परमात्मा मिला, कितनों को ज्ञान हुआ? एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल था। बिल्कुल, और बुद्ध ने सीधा जवाब नहीं दिया है ना। नहीं, उन्होंने उसे एक काम पर लगा दिया। हाँ, बुद्ध ने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा। पहले तुम मेरा एक काम करो, गांव में जाओ और हर घर में पूछकर एक सूची बनाओ कि लोगों को असल में चाहिए क्या। अच्छा। वो आदमी पूरे गांव में घूमता है, सबसे बात करता है और शाम को एक लंबी लिस्ट लेके लौटता है। और लिस्ट में क्या था? मुझे अंदाजा है कि परमात्मा टॉपर तो नहीं होगा। टॉपर? अरे वो लिस्ट में कहीं था ही नहीं। सच में? हाँ, आदमी ने कहा, किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी को अपने बेटे के लिए नौकरी, कोई चाहता है कि उसकी बेटे की शादी हो जाए, कोई चाहता है कि उसका पड़ोसी बर्बाद हो जाए। मतलब सब सांसारिक चीजें। धन, शौहरत, बदला, सब कुछ। वो बोला, मैंने सबसे पूछा, लेकिन परमात्मा तो किसी को भी नहीं चाहिए। तब बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। मैं पानी तो दे सकता हूं, पर जब किसी को प्यासी ना हो तो पानी का क्या होगा? आकांक्षा का मतलब यही है, एक असली गहरी प्यास। यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये प्यास आती कहाँ से है? हम सब तो मतलब आराम और संतुष्टि चाहते हैं। सही बात है। स्रोत कहता है कि ये प्यास असंतोष से पैदा होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जीवन में सुखी और संतुष्ट होना एक तरह की रुकावट है? ये तो बड़ी उल्टी बात लगती है। ये सवाल बिल्कुल सही है और स्रोत इसी गुत्थी को सुलझाता है। वो कहता है कि असंतोष 2 तरह का होता है। 2 तरह का? हाँ, पहला असंतोष है चीजों से, जैसे मेरे पास छोटी कार है, मुझे बड़ी चाहिए। मेरे पास 1 मंजिल का घर है, मुझे 2 मंजिल का चाहिए। बिल्कुल, मेरे बैंक में 1 लाख है, मुझे 10 लाख चाहिए। ये असंतोष आपको दुनिया में और गहरे फंसाता जाता है। ये कभी चैन नहीं लेने देता। ठीक है, ये तो समझ आता है, ये तो हम सब अपने आसपास हर रोज देखते हैं। लेकिन दूसरा असंतोष क्या है? दूसरा असंतोष बहुत बहुत कीमती है। वो चीजों से नहीं, बल्कि स्वयं से है। स्वयं से मतलब? जब इंसान को ये लगने लगे कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा, परिवार, इज्जत, लेकिन फिर भी भीतर कुछ खाली है, कुछ गलत है। एक खोखलापन। हाँ, जब उसे अपनी पूरी जिंदगी, अपने होने का ढंग ही अधूरा और खोखला लगने लगे, स्रोत कहता है, वही असंतोष धर्म और अध्यात्म का पहला कदम है। वही असली प्यास है। अच्छा, तो मान लीजिए किसी के अंदर ये गहरी वाली प्यास, ये आध्यात्मिक असंतोष जाग भी गया। अब वो क्या करे? इस बेचैनी को सही दिशा कैसे दे? यहीं पर शायद मार्ग की बात आती है और स्रोत ध्यान पर बहुत जोर देता है। हाँ, और ध्यान का सिद्धांत बहुत सरल है, पर हम उसे दिन भर नजरअंदाज करते हैं। क्या है वो सिद्धांत? सिद्धांत ये है, हमें सिर्फ उसी चीज का एहसास होता है जिस पर हमारा ध्यान होता है। अच्छा। अभी शायद सुनने वालों का ध्यान हमारी बातचीत पर है, तो उन्हें कमरे में पंखे की आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी। लेकिन जैसे ही मैं ये कहूंगा, उनका ध्यान उस पर जाएगा और वो आवाज साफ हो जाएगी। सही बात है। हमारा ध्यान एक टॉर्च की तरह है, जिधर रोशनी डालते हैं वही चीज दिखती है। बिल्कुल, और हमारी मुश्किल पता है क्या है? हमारी चेतना की टॉर्च जन्म से ही बाहर की दुनिया की तरफ मुड़ी हुई है। लोग क्या कह रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है, मुझे क्या हासिल करना है, इसी सब पर
इस वजह से हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमारी अपनी सत्ता का केंद्र कहाँ है, इसका हमें कभी पता ही नहीं चलता। हम अपनी ही दुनिया में अजनबी बने रहते हैं। बिल्कुल। सारी साधना का, सारे धर्म का एक ही लक्ष्य है, इस टॉर्च की रोशनी को बाहर से भीतर की ओर कैसे मोड़ा जाए। ये सुनने में तो बड़ा सैद्धांतिक लगता है, लेकिन क्या इसका सच में कोई असर होता है? क्या ध्यान इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो हमारी हकीकत को ही बदल दे? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और स्रोत इसका जवाब बहुत ही नाटकीय और हैरान करने वाले उदाहरणों से देता है। जैसे कि? एक घटना 1920 की है, काशी के राजा की। उनके पेट में ट्यूमर था और उसका ऑपरेशन होना था। उस जमाने में एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा इतनी सुरक्षित नहीं थी, तो राजा ने डॉक्टरों से कहा, आप ऑपरेशन कीजिए, मुझे बेहोश करने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट, बिना बेहोश किए पेट का ऑपरेशन? ये तो नामुमकिन है। डॉक्टरों ने भी ये कही कहा, लेकिन राजा अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, आप बस मुझे गीता पढ़ने दीजिए। और डॉक्टरों ने मान लिया? मान लिया। ऑपरेशन शुरू हुआ। डॉक्टर पेट चीर रहे थे, ट्यूमर निकाल रहे थे, और राजा जोर जोर से गीता का पाठ कर रहे थे। और उन्हें दर्द नहीं हुआ? दर्द का कोई एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि उनका पूरा ध्यान, उनकी पूरी चेतना गीता के श्लोकों में डूबी हुई थी। उनका ध्यान शरीर पर था ही नहीं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हमारी हकीकत सच में वही है जिस पर हम ध्यान देते हैं। एक और छोटी कहानी है खलीफा उमर की। एक लड़ाई में उनकी जांग में एक तीर घुस गया। उसे निकालने की कोशिश की गई, पर दर्द इतना भयानक था कि वे किसी को हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। तब उनके किसी करीबी ने कहा, इंतजार करो, जब ये नमाज पढ़ने खड़े हों तब तीर निकालना। अच्छा। और ऐसा ही किया गया। जब उमर गहरी नमाज में थे, उनका ध्यान पूरी तरह ईश्वर से जुड़ा था, तब तीर निकाला गया और उन्हें पता तक नहीं चला। वाह। तो इन कहानियों का सार यही है कि मार्ग है ध्यान को भीतर मोड़ना। ठीक है, तो प्यास जगी और ध्यान के जरिए रास्ता भी समझ आने लगा। लेकिन यहाँ पर स्रोत एक ऐसी बात कहता है तो शायद बहुत से लोगों को चौंका देगी। मुझे भी चौंकाया। कौन सी बात? आमतौर पर माना जाता है कि सत्य के लिए, ईश्वर के लिए विश्वास सबसे जरूरी है, लेकिन ये स्रोत कहता है कि विश्वास ही सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ा रोड़ा है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा और एक तरह से क्रांतिकारी विचार है, और इसे समझने के लिए स्रोत विश्वास और विवेक के बीच का फर्क बताता है। क्या फर्क है? वो कहता है, विश्वास का मतलब है उधार का ज्ञान। उधार का ज्ञान? हाँ, किसी ने कह दिया कि ईश्वर है और आपने मान लिया। किसी किताब में पढ़ लिया कि आत्मा अमर है और आपने मान लिया। आपने खुद अनुभव नहीं किया, खुद जाना नहीं। और ये आपको ज्ञानी होने का एक झूठा एहसास, एक भ्रम देता है। बिल्कुल, और आपकी अपनी खोज वहीं रुक जाती है। मतलब जब हमें लगता है कि हमें जवाब पहले से ही पता है, तो हम सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। हाँ, और ये एक और बड़ी समस्या पैदा करता है, आंतरिक कलह। वो कैसे? हमारे विश्वास हमें सिखाते हैं अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हमारा व्यक्तित्व वो तो गुस्से और हिंसा से भरा है। हमारे विश्वास कहते हैं सच बोलो, लेकिन हम दिन भर छोटे बड़े झूठ बोलते हैं। मतलब एक पाखंड, एक दोगलापन पैदा हो जाता है। हाँ, विश्वास और असलियत का फर्क हमें भीतर से तोड़ देता है। यहाँ पर एक और बहुत दिलचस्प बात है, स्रोत आस्तिक और नास्तिक दोनों को एक ही तराजू में तौलता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। वे तो एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। ऊपरी तौर पर भी विरोधी दिखते हैं, लेकिन भीतर से दोनों की प्रक्रिया एक ही है। कैसे? आस्तिक कहता है, मैंने जाना नहीं है पर मैं मानता हूं कि ईश्वर है। नास्तिक कहता है, मैंने जाना नहीं है पर मैं मानता हूं कि ईश्वर नहीं है। अच्छा, दोनों की बुनियाद मान्यता पर है, एक खुला मन। बिल्कुल। ठीक है, तो ये बात साफ हो गई कि सिर्फ मान लेने से काम नहीं चलेगा, चाहे वो हाँ में हो या ना में। लेकिन ये हमें एक बहुत मुश्किल जगह पे छोड़ देता है। अगर हम अपने विचारों और विश्वासों पर भरोसा नहीं कर सकते, तो हमारे पास बचा क्या? हम किस औजार का इस्तेमाल करें उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए जिसे स्रोत द्वार कहता है? रास्ता है विवेक का, एक स्वतंत्र चित्त का, एक ऐसा मन जो किसी भी धारणा से, किसी भी इज्म से बंधा नहीं है, जो ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना आस्तिक, ना नास्तिक। हाँ, वो बस एक खोजी है। जैसे एक वैज्ञानिक लैब में किसी पूर्व धारणा के साथ नहीं जाता है ना, वो बस प्रयोग करता है और जो नतीजा आता है उसे स्वीकार करता है। ठीक वैसे ही सत्य के खोजी को भी एक खाली और खुले मन से जीवन के प्रयोग में उतरना होता है। यही खुलापन द्वार है। और जब ये मन पूरी तरह खुल जाता है, विश्वासों और विचारों के बोझ से खाली हो जाता है, तब हम प्रवेश के लिए तैयार होते हैं। स्रोत इस अवस्था को निर्विचार सजगता कहता है, यानी थॉटलेस अवेयरनेस।
ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। बिना विचार के सजग या जागरूक कैसे रहा जा सकता है? सही सवाल है। आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि जागरूक होने के लिए सोचना जरूरी है। क्या इसका मतलब है कि हम बस खाली होकर बैठ जाएं? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि निर्विचार का गलत मतलब निकाला जा सकता है। स्रोत साफ करता है कि ये सिर्फ विचारों का न होना नहीं है। तो क्या है? जैसे कोई आदमी घंटों तक एक मंत्र राम 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 जपता रहे तो उसका मन शांत हो जाएगा, विचार रुक जाएंगे। लेकिन वो एक तरह की नींद होगी, एक बेहोशी। अच्छा, वो सजगता नहीं है? नहीं, वो मूर्छा है। तो फिर सही अवस्था क्या है? निर्विचार और सजगता एक साथ कैसे काम करते हैं? सही अवस्था है भीतर होश अपने शिखर पर हो, पूरी जागरूकता हो, जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती, लेकिन मन के आसमान पर विचार का एक भी बादल ना हो। चेतना हो, पर चेतना में कोई विषय ना हो। बिल्कुल, जैसे एक आईना है जिसमें कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं हो रहा, पर आईना पूरी तरह मौजूद है, साफ है। ये अवस्था बड़ी मुश्किल से हासिल होती है। इस बात को समझाने के लिए श्वेतकेतु की एक कहानी है जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, एक अद्भुत कहानी। गुरु अपने शिष्य श्वेतकेतु को 400 गायें देकर कहते हैं, इन्हें जंगल में ले जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक ये 1000 ना हो जाएं। ये तो एक अजीब सी बात थी। लेकिन असली शर्त और भी अजीब थी। गुरु ने कहा, इन सालों में तुम्हें बस एक काम करना है, होशपूर्वक रहना, पर विचार मत करना। ये तो लगभग नामुमकिन शर्त है, विचार ना करना। हमारा मन तो विचारों की फैक्ट्री है। बिल्कुल। श्वेतकेतु जंगल चला गया। शुरू में बहुत मुश्किल हुई, पुराने विचार, घर की यादें, सब आता रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन, महीने, साल बीतते गए, विचारों को कोई नया भोजन मिलना बंद हो गया। शहर का कोलाहल नहीं था, लोगों की बातें नहीं थीं। बस वो था, गायें थीं और प्रकृति थी। हाँ, उसका मन शांत होता गया। वो बस होश में जीने लगा। गायों को पानी पिलाना, उन्हें चराना, वो पूरी तरह वर्तमान में था। और फिर कई सालों बाद जब गायें 1000 हो गईं। कहानी बहुत काव्यात्मक ढंग से कहती है कि श्वेतकेतु तो गिनती भी भूल चुका था। अच्छा। उसे पता ही नहीं था कि गायें कितनी हो गई हैं। एक दिन गायों ने, पेड़ों ने, हवा ने उससे कहा, श्वेतकेतु, अब तुम 1000 हो गए हो, अब आश्रम लौट जाओ। वाह। जब वो वापस आश्रम की ओर चला तो मीलों दूर से ही उसके गुरु ने उसे देखकर अपने दूसरे शिष्यों से कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा, देखो, एक ब्रह्मज्ञानी लौट रहा है। ये बात कमाल की है। उसने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई ज्ञान की बात नहीं सीखी, फिर भी वो ब्रह्मज्ञानी कैसे बन गया? ये तो हमारी शिक्षा की पूरी धारणा के ही खिलाफ है। यही इस कहानी का सार है। स्रोत कहता है, सीखना दूसरों से होता है, जानना स्वयं से होता है। श्वेतकेतु ने कुछ सीखा नहीं था, उसने स्वयं को जाना था। वो उस अवस्था में पहुंच गया था जहां होश पूरा था पर विचार शून्य थे। यही निर्विचार सजगता की उपलब्धि थी, यही सत्य में प्रवेश था। तो आज की इस लंबी और गहरी बातचीत का सार निकालें तो जीवन के सत्य की पहेली को सुलझाने की शुरुआत किसी बाहरी खोज से नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक प्यास और अपने होने के ढंग से असंतोष से होती है। बिल्कुल। फिर ये यात्रा अपनी चेतना की टॉर्च को बाहर की दुनिया से हटाकर अपने भीतर की ओर मोड़ने से आगे बढ़ती है। और इस रास्ते पर उधार के विश्वास की बैसाखी काम नहीं आती, बल्कि अपने विवेक का खुलापन और साहस चाहिए होता है। और अंत में मंजिल या प्रवेश का द्वार एक ऐसी अवस्था है जहां मन विचारों के शोर से आजाद है, लेकिन चेतना की लो पूरी तरह जल रही है। सही कहा। ये कोई दिमागी कसरत नहीं, बल्कि होने का एक ढंग है। बिल्कुल, एक ऐसी स्थिति जहां कोई प्रयास नहीं है, कोई तनाव नहीं है, बस एक सहज जागरूकता है। जाते जाते एक विचार सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत में 2 पागलों की एक छोटी सी कहानी है। पूरा गांव उन्हें पागल समझता है। एक दिन वे दोनों भीड़ भरे बाजार में एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं। अच्छा। वे रुकते हैं, एक दूसरे को झुककर नमस्कार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। गांव वाले हंसते हैं। बाद में कोई एक से पूछता है कि तुमने उस दूसरे पागल को नमस्कार क्यों किया? और वो पागल क्या जवाब देता है? वो कहता है, ये पूरा गांव सोया हुआ है, इस भीड़ में बस हम दोनों ही जगे हुए थे। तो एक जगे हुए ने दूसरे जगे हुए को पहचान लिया। ये कहानी एक जरूरी सवाल खड़ा करती है।
अगर पूरी दुनिया एक तरह के सपने में जी रही हो, एक तरह की नींद में हो, तो क्या एक जागा हुआ इंसान उस सोई हुई दुनिया को पागल जैसा नहीं लगेगा? इस पर सोचिएगा।